मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी एरिया में बने मकानों को अवैध घोषित किए जाने के बाद प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आए दिन वहां जाकर आम जनमानस का शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। ताज़ा मामला गोविंद नगर इलाके में अवैध निर्माण की सूचना पर एक बिल्डिंग को सील करने पहुंचे प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लामबंद हुए लोगों ने विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद हाय हाय के नारे लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। लामबंद हुए लोगों के आक्रोश को देखते हुए प्राधिकरण के अधिकारियों को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के कड़े निर्देश के बाद भी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। प्राधिकरण में किसी भी कार्य के लिए प्रत्येक पटल पर रेट निर्धारित है। लामबंद हुए लोगों ने प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा गोविंद नगर इलाके में मनमाने तरीके से आम जनमानस का उत्पीड़न किया जा रहा है। किसी के भवन तोड़ने के नोटिस को किसी अन्य के मकान पर चस्पा कर दिया जाता है, जिससे आम जनमानस प्राधिकरण की कार्यशैली से भारी आक्रोश व्याप्त है। आप भी देखिए किस प्रकार प्राधिकरण के अधिकारियों को गुस्साए लोगों के विरोध के सामने बैरंग वापस लौटना पड़ा। क्या कार्रवाई की? बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण हो रहा था, जिसमें इनको नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद इनको कार्य रोकने के आदेश दिए गए। इन्होंने कार्य को नहीं रोका, अवहेलना की आदेशों की। इसके बाद इनको उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 का के अंतर्गत अवैध निर्माण को सील करने के लिए आदेश प्राप्त हुए। वो आदेश को क्रम अनुपालन में हम लोग यहाँ पर अनाधिकृत निर्माण को सील करने आए थे, जिसको लोगों के विरोध के कारण वो कार्रवाई संपन्न नहीं हो पाई। स्थानीय निवासियों को आरोप है कि जो आपके पास ऐसी क्या चीज़ जो आप बार बार यहाँ गोविंद नगर में आते हो लोगों को परेशान करते हैं? नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। अधिनियम में जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जाए। देखा जा रहा है गोविंद नगर में और भी बहुत से ऐसे भवन हैं जो अभी भी लगातार निर्माण में है। कई होटल्स का निर्माण किया जा रहा है लगातार। अगर ऐसे कोई निर्माण आप जानकारी में आते हैं उनके खिलाफ आपके विभाग कार्रवाई की जाए। आपके विभाग के द्वारा से सीज किया गया है, लेकिन उसको फिर भी निर्माण कर रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसी जानकारी आती है। क्या पद है आपके गोविंद नगर सोसाइटी में और क्या मामला चल रहा है? मैं गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी का एक मेंबर की हैसियत से ही जो विरोध हम कर रहे हैं वो क्या विरोध किया है और किसका विरोध किया है? ये MBDA वाले कभी किसी के मकान से पैसे लेके चले जाते हैं, जो पैसे नहीं देता उसकी पे सील लगा जाते हैं। अभी यहाँ संजय गोला जी हैं, इनकी कोचिंग चलती है, इस पर सील लगाने के लिए आए थे पुलिस के साथ। तो उन लोगों का विरोध किया और वो वापस चले गए। उन्हें बताया कि भाई तुम क्यों आते हो, अपने BC साहब को लेके आओ, अपने सेक्रेटरी साहब को लेके आओ। तुम हाई कोर्ट के आदेशों को मान नहीं रहे हो, कमिश्नर का आदेश तुम मान नहीं रहे हो। बेवजह यहाँ प्रताड़ित किया जबरदस्ती अन्य लूट मचाने के लिए इन्होंने गोविंद नगर को भयभीत कर रखा है। पैसे दो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे नहीं दो तो सील लगा देंगे, आप लोगों की तोड़ देंगे। आगे रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट गए हम, हाई कोर्ट में हमने रिट दायर की हुई है। आप यहाँ लोकल अधिकारियों से मिले अपनी समस्या को लेकर? हाँ, लोकल अधिकारियों से भी मिले हैं। क्या कहा? DM साहब को भी बताया है। यहाँ के जितने आश्वासन देते हैं, श्रीकांत जी से भी बात हुई है, लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब से, मंत्री जी से भी बात हुई है। आश्वासन देते हैं सब। अभी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, अभी कोई कार्रवाई समाधान कोई नहीं हो पा रहा है। हमारा MBDA में विकास प्राधिकरण उसका डेवलपमेंट का पैसा जमा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आपकी क्या रणनीति होगी आगे? आगे जाके हम धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, मरेंगे मारेंगे, यही रणनीति है और कुछ नहीं है। आगे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुण भाटी है। मेरा प्लॉट नंबर 641 है। मैं वहाँ पर निवासी हूँ, गोविंद नगर का। भाटी जी, क्या हुआ आज यहाँ पर? ये प्रशासन, सबसे पहले मैं बता दूं, गोविंद नगर पूरा अनाथ हो चुका है। यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि इनकी नहीं सुनना, कोई अधिकारी इनकी नहीं सुनना, सिर्फ कोर्ट ने हमारी सुनी है। कोर्ट ने हम सारे फैसले हमारे पक्ष में करें, लेकिन पुलिस को ले आते हैं, अत्याचार कर रहे हैं, घरों को बने बनाए घरों को सील कर रहे हैं, पैसों की मांग करते हैं। जैसे सुनवाई में आया है, सब पैसों की मांग करते हैं। और एक इनका कोई अधिकारी एक आया था, उसके दिमाग में क्या चढ़ी, उसने 3 दिन के अंदर म्यूटेशन चढ़ा दी। 2022 कोई भी म्यूटेशन मालिकाना हक नहीं देगी। 1952 से गोविंद नगर सोसाइटी के मालिक गोविंद नगर सोसाइटी है इस जगह की।
और तब से इसका पैसा जमा कर चुके हैं। 2008 में इन्होंने एक विज्ञप्ति के अनुसार यहाँ से लोगों से टैक्स भी दिया था, वो टैक्स भी दे दिया था, लेकिन कुछ लोगों की जो पैसे की लेन देन, अगर ये कॉलोनी रेगुलाइज हो जाएगी तो पैसों का लेन देन बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ के अधिकारी इसको रेगुलाइज नहीं करना चाह रहे। कोर्ट के सील लगाने की कार्रवाई करने आए थे यहाँ पे। आज ये सील करने की कार्रवाई, बने बनाए मकान को जबरदस्ती सील करने की कार्रवाई कर, ये मकान बना हुआ है। जैसा आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे और निर्माण चल रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं रोका जाता है। नहीं, हमने कहा है कि यहाँ पे कई निर्माण चल रहे हैं, वो रोका नहीं जाता है, तो वो कहते हैं आप हमें नज़र में बताइए। अब यहाँ आपसी दुश्मनी कौन ले? इनसे जो पैसे ले लेंगे उनके निर्माण इन्हें दिखते ही नहीं है, या हम बदनामी लें, हम उनसे दुश्मनी लें कि साहब आप हमारे क्यों रुकवा रहे हो, ये कारण है। और क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है, मेरा सबसे निवेदन है कि जन आंदोलन किया जाए। तो यहाँ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप और किस तरह की कार्रवाई? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि जिन्होंने जो MBDA ने विज्ञप्ति निकाली है पेपर में 2008 में 115 रुपये वर्ग गज के हिसाब से पैसा विकास शुल्क लिया जाए और सबके नक्शा पास कराया जाए, ये हमारी सबकी मांग है। और इसके अलावा इनके पास कोई न तो कोई डॉक्यूमेंट है MBDA के पास हमारे खिलाफ, और ना ही कोई जो का ऐसा सबूत है जिससे जो का ये मना करता है। हाई कोर्ट यहाँ DJ के यहाँ से लेकर के और हाई कोर्ट तक सब सोसाइटी जीत चुकी है, लेकिन ये उन आदेशों को मान नहीं रहे। विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ दिन पहले बोर्ड भी लगाए गए थे, वो क्या बोर्ड थे? वो गलत बोर्ड हैं, बिल्कुल फर्जी बोर्ड लगाए गए हैं। इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लगाए गए हैं विकास प्राधिकरण वालों ने, क्योंकि तलवार इनके ऊपर इसलिए लटकी हुई है कि ये कह रहे हैं कि 1987 से पूरी जगह खाली थी, तो ये निर्माण कैसे हो गई। ये इनके प्रमुख सचिव का आदेश है कि आपने ये 164 एकड़ पर निर्माण कैसे करा दिया। ये अपनी जो है बचाने के लिए तलवार को और जो सोसाइटी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि ये उच्च अधिकारियों ने गुमराह किया जा रहा है। उच्च अधिकारी नहीं, MBDA सबको उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। MBDA के जो अधिकारी हैं, BC हों चाहे सेक्रेटरी हों चाहे इनके जो है चीफ इंजीनियर हों, सब उच्च अधिकारियों को ये गुमराह करते हैं कि यहाँ सब खाली है, सब अवैध निर्माण बने हुए हैं, सब काम हो रहा है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की जो षड्यंत्र रचा के इस तरह की कार्रवाई? सब यही है कि जब पैसे दे जाओ। एक बताइए आप, 3 मंजिल का एक दिन बन गया ये? 3 मंजिल मकान बने हुए हैं, इन्होंने 6 सील किए हुए हैं। 2018 में कमिश्नर साहब का ये आदेश था कि इसके संपूर्ण की जांच कराई जाए और जांच के बाद होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए और सील नहीं लगाई जाए। ये हम खुद लेके आए थे आगरा से कमिश्नर साहब से, उस आदेश को नहीं मानने। अभी जो अधिकारी आए हैं वो किस तरह से वापस गए, क्या दिखाया आपने, क्या कहा? हमने 18 का आदेश भी दिखाया था, उससे ये भी कहा था कि इसके बाद का आदेश अगर तुम्हारे पास कोई हो तो उससे दिखा दो। आप लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पे खुद जो उपाध्यक्ष महोदय वो यहाँ पहुँचे हैं MBDA के, वो क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे? वो आएंगे नहीं, उनके पास कुछ है, उन्हें क्या जरूरत है आने की? मुकदमे हार चुके हैं। ये कुछ जो है JE और AE हैं जो पैसे ले जाते हैं और बाद में सील लगा जाते हैं, यही आते हैं।